मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या सचमुच नेट पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है क्या। बहुत से लोगों के मन में ये द्विधा है कि सर, हम अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो हम तो प्रोफेसर की जो भी पोस्ट निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए तो हम आवेदन भरने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर पीएचडी तो हम बाद में कर ही लेंगे। बात थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या बात है? सबसे पहले आप बात ध्यान में रखो कि हमारे पास पुराने पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से रास्ते हैं। पुराने तो हमारे पास दो रास्ते थे। कौन से? एक, आपको एमफिल एडमिशन लेना, फिर उसके सभी वो प्रोसीजर फॉलो करके आपको एमफिल पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद आप पीएचडी को रजिस्ट्रेशन करते थे। ये अपना पुराना रास्ता है। इसका मतलब एमफिल के जरिए आप पीएचडी को अपना नाम रजिस्टर कर सकते थे पहले इसमें। अब यूजीसी ने ये जो एनईपी आई है इसमें कहा है कि अब यहां से आगे एमफिल बंद कर दी गई है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, मैं तो कई छात्र देखता हूं हु आर कंप्लीटिंग और परसुइंग एमफिल। मित्रों, वो पुराने छात्र हैं। अब उनको तो अपनों पूरा उनका वो कोर्स, जो भी डिग्री है वो तो अपने को पूरी करनी ही है, उनकी होने देनी है उनकी। लेकिन यहां से आगे जब अभी हम ट्रांजिशनल पीरियड में है, ट्रांजिशनल ये संक्रमण अवस्था आहे आपली, याच्यातून आपल्याला काय करायचंय, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ये एनईपी जैसे जैसे हम अच्छी तरीके से इसके अमल करने वाले हैं, तो यूजीसी ने क्लियर कर दिया है कि एमफिल को यहां से आगे प्रवेश नहीं देना है। ये एक रास्ता बंद हो गया अपना। जब हम ये कोर्स करके एमफिल करके पीएचडी को जाते थे तो वो रास्ता बंद हो गया है। ओके, अब दूसरा रास्ता कौन सा था हमारे पास पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए? तो दूसरा रास्ता था कंसर्न यूनिवर्सिटी या जो भी विश्वविद्यालय है वो एंट्रेंस लेती थी। अब कई विश्वविद्यालयों में इसको पेट के नाम से जाना जाता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, या कई विश्वविद्यालयों में इसको पैट के नाम से जाना जाता है, पीएचडी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये टेस्ट कौन से भी रहने दो, एंट्रेंस रहने दो, एप्टीट्यूड रहने दो, काम आपके ध्यान में आ गया क्या कि जितने भी आवेदन आते हैं उसमें से जो जो छात्र छात्राएं क्वालिफाई हो जाते हैं उनको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का अवसर दे देना, हे झाला त्याचा उद्देश। कशाचा? एप्टीट्यूड टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट का। ओके, अब यूजीसी ने कहा है कि एनईपी में अब यहां से आगे विश्वविद्यालय ये एंट्रेंस टेस्ट भी बंद कर देंगे, म्हणजे आता एंट्रेंस टेस्ट पण आयोजित केले जाणार नाही। अब आप बोलेंगे नहीं सर, अभी अभी मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखी इस यूनिवर्सिटी की, वो पुराने उन्होंने कुछ लिए वाले हैं परमिशन, तो वो जस्ट दे आर फॉलोइंग। लेकिन यहाँ से आगे बोले तो हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद यहाँ से आगे तो बिल्कुल आपको ना एंट्रेंस टेस्ट दिखाई देंगे ना एमफिल के लिए एडमिशन दिखाई देंगे। मग रस्ते बंद हो गए, अपने पूरे रास्ते बंद हो गए। मग जर हे रस्ते बंद झाले तर नवीन रस्ता कोणता आहे? तर यूजीसीनं अतिशय चांगला विद्यार्थी हिताचा एक निर्णय घेतला, तो म्हणजे नेट। अब आप बोलेंगे सर, नेट तो पहले से ही है, चाहे नेट हो या कंसर्न स्टेट की सेट हो, अगर हम वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर तो हम उस राज्य में या पूरे भारत भर में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन तो कहीं भी कर सकते हैं, उसमें नई क्या बात है? मेरे मित्रों, एक नई बात है। जब हम वो नेट या सेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके दिमाग में क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि उसमें ऐसा लिखे वाला रहता था। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, ये एक नेट का तो फायदा है ही अपने लिए, और दूसरा फायदा क्या था कि आप कहीं पे भी पीएचडी के लिए आपका नाम दर्ज कर सकते हो।
आलं लक्षात? ओके, अब ये पुराने फायदे हैं। अब यूजीसी ने क्या किया कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट थी या एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ये पूरी बंद कर दी गई। अब एमफिल भी बंद कर दी है। तो उन्होंने क्या किया, इसी नेट में अब पहले नेट के दो प्रकार के रिजल्ट आते थे, दो प्रकार के रिजल्ट्स है। कौन से दो प्रकार के? एक रिजल्ट है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विथ JRF। लक्षात कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पात्र है और आपको JRF भी मिल गई है। एक दूसरा रिजल्ट कैसा था कि क्वालिफाइड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कि आपका जो ये रिजल्ट आया है ये किसके लिए पात्र है? ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। हे दोन रिजल्ट तुम्हाला मान्य आहेत? बर, अब आप ये जब दो रिजल्ट लेते थे तो इसका हम कैसे बाहर प्रचार कैसे करते थे हम कि यू हैव क्रैक्ड, यू हैव क्वालिफाइड नेट, यू हैव क्वालिफाइड सेट, ऐसा हम कहते थे। लेकिन अब एक तीसरा भी रिजल्ट आएगा। अब यहां से आगे तीसरा एक रिजल्ट आएगा। दो रिजल्ट्स मैंने बता दिए, क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विथ JRF एक, दूसरा क्वालिफाइड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा आएगा यहां से आगे ओनली क्वालिफाइड टू रजिस्टर नेम फॉर PhD। तीसरा रिजल्ट किस प्रकार से आने वाला है पता है आपको? आप प्रोफेसर पद के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हैं। पहला जो है प्रोफेसर और JRF, इसके लिए भी आप पात्र नहीं हैं। तीसरा है कि आप आपका नाम दर्ज कर सकेंगे किसके लिए भाई? PhD के लिए, और इसको वैलिडिटी है। पहले दो रिजल्ट्स के लिए वैलिडिटी नहीं है, वो लाइफ टाइम है, फॉरएवर है वो, लेकिन इसको वैलिडिटी है 1 ईयर की, 1 ही साल की है। ये जो आप जब ये नेट का आपका जो रिजल्ट आएगा ओनली टू रजिस्टर योर नेम फॉर PhD, तो इसको वैलिडिटी आएंगी, ये 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा ये सर्टिफिकेट आपका। इसके ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखे वाला रहेगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट एट ऑल, अजीबात नहीं। सिर्फ आप किसके लिए पात्र माने जाएंगे? टू रजिस्टर योर नेम फॉर PhD, और इसको वैलिडिटी है कि 1 साल में ही आपको इसका लाभ लेना है, नहीं तो फिर और आगे आपको नेट देनी है। IC नेट अपन प्रोफेसर पद के लिए देते हैं क्या? नहीं, एक बार क्वालिफाई हो गए फॉरएवर यू आर एलिजिबल, या JRF में भी रहने दो, तो ये ऐसा है। तो इसमें फर्क क्या हो गया, ध्यान में आया? आप ये नहीं कह पाओगे दूसरों के लिए कि सर आई हैव क्वालिफाइड नेट, नहीं मेरे मित्रों, बिल्कुल नहीं। आपने नेट क्वालिफाई नहीं की है, सिर्फ आपने वो नेट किसके लिए क्वालिफाय किए? जस्ट टू रजिस्टर युअर नेम फॉर PhD। म्हणजे आम्ही असं नाहीत म्हणणार की यू हॅव क्रॅक नेट, नाही, यू हॅव क्वालिफाइड नेट, नहीं। तो सिर्फ जैसे यहाँ, अब बात ध्यान में रखो, आप पहले 1-2 साल थोड़ा पीछे जाओ, जब हम पेट या पैट क्रैक करते थे, क्वालिफाई करते थे, तो हमको क्या लाभ मिलता था? आप किसी भी विश्वविद्यालय की कोई पेट या पैट क्वालिफाई करते थे तो क्या लाभ मिलता था हमें? तो हमें लाभ यही मिलता था कि भाई आप रिसर्च गाइड से मुलाकात करो, अपने सिनॉप्सिस बनाओ। तो बात ध्यान में आई, आपका लाभ यही है कि आप अपना PhD के लिए नाम दर्ज कर सकते हो, तुम्ही तुमची PhD साठी नाव नोंदणी करू शकता, एवढाच त्याचा फायदा होता, बरोबर आहे का? तुम्ही ते पेटचं पॅटचं सर्टिफिकेट घेऊन इंटरव्ह्यूला जायचे की सर गिव मी अ चान्स टू फेस द इंटरव्ह्यू, अजिबात नाही, आप क्वालिफाईड ही नाही है, आलं लक्षात? मग तीच गोष्ट सध्या नेटची पण होणार। पहिले 2 रिजल्ट्स हे अतिशय चांगले फायद्याचे, तीसरा जो पेट या पैट का था तो इसका है कि आप सिर्फ कहीं, लेकिन इसका एक फायदा अच्छा है, देखो जब हम किसी विश्वविद्यालय में अपना नाम या दर्ज करके वो एखादी पेट या पैट देते थे तो उसका लाभ भी उसी यूनिवर्सिटी में हमें लेना पड़ता था, लिमिटेड है। अगर आप नेट PhD रजिस्ट्रेशन के लिए ही क्वालिफाई हो जाते हो
आपने नेट के लिए फॉर्म भर दिया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं हुए क्वालिफाइड, बर आपको जेआरएफ भी नहीं मिली, ओके छोड़ दो, लेकिन आप हो गए हैं इसके लिए क्वालिफाई। तो याचा एक फायदा है। कौन सा फायदा है? अब आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो पहले पेट या पैट से हमें नहीं मिलता था। एक खांदे यूनिवर्सिटी का दिया तो आपको वहीं पे भी करनी पड़ती थी आपके नाम की जो भी है रजिस्ट्रेशन या नाव नोंदणी तुम्हाला तिथेच करावी लागायची। पण आता जर तुम्ही नेट त्या पद्धतीनं कट ऑफ मिळवला की आपलं नाव जरी तुम्ही पीएचडी साठी रजिस्ट्रेशन करण्यास पात्र झालात, तर मित्रांनो तुम्ही भारतात कोठेही किती तुम्हाला यूनिवर्सिटीजची अपॉर्चुनिटी, विचार करा ना, ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे नज़रिए से। फीस वही है, समझो यहाँ पे अपन किसी यूनिवर्सिटी के 1000 रुपये भरते थे, तो 1000 रुपये में हमें एक ही यूनिवर्सिटी की चांस रहती ना, अगर वो हम पास होते तो फिर वही रिसर्च गाइड ढूंढो, वहाँ पे करो। अगर आप 1000 रुपये 500 रुपये में नेट का फॉर्म भरते हो, अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो टू रजिस्टर योर नेम फॉर पीएचडी, तो पूरे भारतवर्ष की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली है। इसको आप थोड़ा पॉजिटिव से देखिए। एक, उसके बाद आपके पैसे की बचत हो गई, आपके समय की बचत हो जाती है। आप सभी यूनिवर्सिटीज़ की तो एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, ना आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पे हो गई, कहाँ पे होने वाली है, जाना आना, ये समय, पैसा, अपना स्किल, ये सब का आपका यहाँ पे बचत होने वाली है आपकी। तो नेट का जो पहला कट ऑफ है, अब थोड़ा सा मैं अंत में आ रहा हूँ, बात ध्यान में रखो। जो नेट का जो पहला रिजल्ट मैंने बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर विथ जेआरएफ, तो इसका कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है और उसको एज की भी लिमिटेशन है। अब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो उसका कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। दूसरा रिजल्ट बताया था ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका कट ऑफ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, लेकिन आप इससे सीधा एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों रिजल्ट के मदद से। आता तीसरा जो है कि आप सिर्फ अपना नाम दर्ज कर पाओगे पीएचडी के लिए, तो इसका कट ऑफ वो पेट या पैट के सरीके रहेगा, बहुत ही कम नीचे आएगा। अब जहाँ पे आप मिनिमम भी अगर मार्क्स लेते हो ना, मिनिमम बोले तो जो जो पेपर्स में आपको लेना है, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, तो उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो आप मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल ये क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे आप एंट्रेंस या एप्टीट्यूड टेस्ट पास हो जाते थे ना या करते थे, तो वैसे ही आप नेट एंट्रेंस जो भी हम वैसे पास करते थे, तो ये नेट आप रजिस्ट्रेशन की जो रहेगी बिल्कुल आसानी से आप लोग उसको पास कर पाओगे। तो बिल्कुल मन में ऐसा मत लाओ कि सर अगर हम नेट पास होते थे तो फिर तो हम सीधा प्रोफेसर ही बन जाते थे, तो अब क्या ज़रूरत है भाई, नेट क्वालिफाई करो फिर पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करो, तो इससे अच्छा है कि हम नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर ही बन जाएंगे ना। नहीं मित्रों, नेट क्वालिफाई करना अलग है और पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए नेट क्वालिफाई करना ये बहुत ही अलग बात है। रही लक्षात? तो आप लोगों को नेट अगर क्वालिफाई होती है बहुत ही अच्छी बात है, जेआरएफ मिलती है उससे अच्छी बात है, पर आप इसका ये भी महत्व मत कम करो कि ये एक रजिस्ट्रेशन की भी एक पात्रता हो गई। अब आप बोलेंगे सर मुझे प्रोफेसर बनना है इसलिए मैं नेट दे रहा हूं, या मुझे जेआरएफ चाहिए इसलिए मैं नेट दे रहा हूं, कोई ऐसा बोल सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना आपकी जेआरएफ चाहिए ना आपकी ये प्रोफेसरशिप चाहिए, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना है। कुछ लोग ऐसे हैं अपने समाज में, तो उनको रिसर्च करना है, चाहे वो 45 एज के हो 50 के हो, उनको अब रिसर्च की तरफ आना है, तो उनको हम कैसे लाएंगे फिर? अब हमने तो एमफिल बंद कर दी है, हमने तो एप्टीट्यूड टेस्ट बंद कर दी है, एंट्रेंस हमने बंद कर दी है। अब उनको सही में रिसर्च करना है तो उनको सबसे पहले यही रास्ता हमने दे दिया है कि बाबा आप क्या करो, नेट का फॉर्म भरो, अपना वहाँ पे जो भी है वो परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दे दो, फिर आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय में आपका नाम दर्ज कर सकते हो। किसके लिए? पीएचडी के लिए, अनुसंधान के लिए। रही लक्षात?
तो ये जो मैंने आपको बताया है, तो बिल्कुल ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइए, घबराइए तो बिल्कुल ही मत। आपको पता नहीं है, बहुत ही अच्छा डिसीजन यूजीसी ने आपके लिए लिया है मेरे दोस्तों। 2-3 साल बाद आप ही कहोगे कि यस सर, हम बहुत घबराए हुए थे कि नहीं सर हमारे हाथ से एंट्रेंस छीन लिया जा रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन बहुत ही अच्छी एक एग्जाम आपके हाथ में आ रही है और वो पूरे भारतवर्ष में आपको वो क्वालिफाई बनाए रखेंगी, कम पैसों में, एक ही परीक्षा में। तो इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप नेट देते जाओगे ना, तो पीएचडी मिल गई अपने को, क्वालिफाई करने की जो एक संधि थी, अपॉर्चुनिटी थी उसमें। दूसरी बात हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर विद जेआरएफ, इसका भी तो आपको करिकुलम ध्यान में आ रहा है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे बर्डन, खतरा, इस नजरिए से बिल्कुल मत देखो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ग्रैब इट, ग्रैब इट माय फ्रेंड्स। तो मेरी आपके लिए मन से शुभकामनाएं हैं, आने वाले नेट में आपको अच्छा सक्सेस मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।